हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं लोनावला में स्थित कार्ला केव्स और एकवीरा देवी टेम्पल। इसके लिए आपको आना होगा दादर स्टेशन पर। यहाँ से लोनावला के लिए रेगुलरली ट्रेन अवेलेबल रहती है जो लगभग 2.5 से 3 घंटे में आपको लोनावला स्टेशन पहुँचा देगी। और अभी हम पहुँच चुके हैं लोनावला स्टेशन पर। ये ट्रेन काफ़ी आगे रुकाती है तो आपको उतर कर पीछे की ओर चलते आना होगा जहाँ पर इस स्टेशन का एग्जिट पॉइंट है। और यहाँ से हम लोनावला स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। यहाँ से कार्ला केव्स के लिए आपको ऑटो अवेलेबल दिखाई देंगे जो 300 रुपये में आपको कार्ला केव्स तक पहुँचा सकते हैं, या फिर आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टेशन से आगे चलते हुए स्ट्रेट आना होगा और मात्र 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे लोनावला बस स्टॉप है जहाँ से आपको कार्ला फाटा के लिए बसेस मिल जाएगी। और अभी निगड़ी के लिए यहाँ पर बस लगी हुई है। यहाँ से हम जाएंगे कार्ला फाटा के लिए जिसका बस फेयर है 21 रुपीज़। और अभी हम पहुँच चुके हैं कार्ला फाटा के ड्रॉप पॉइंट पर। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर दूर है जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको ऑटो से जाना होगा जिसका फेयर 100 रुपीज़ है। आइए, एकवीरा देवी मंदिर पहाड़ी की सबसे ऊंची टॉप पर स्थित है जहाँ पर हमें 500 से भी ज़्यादा सीढ़ियों को चढ़कर पहुँचना होगा। और अभी हम पहुँच चुके हैं श्री आई एकवीरा देवी शक्तिपीठ पायथा मंदिर यानी पहली पायरी के पास में। तो आइए दर्शन करते हैं इस मंदिर के। जो भी भक्त आई एकवीरा देवी के दर्शन करने आता है सर्वप्रथम इस पायथा मंदिर के दर्शन करता है, फिर पहली पायरी से होकर पर्वत पर बसे हुए आई एकवीरा देवी मंदिर तक का सफर करता है। और आई एकवीरा देवी पायथा मंदिर के हमारे दर्शन हो चुके हैं। इस मंदिर के ठीक पीछे से ही पहली पायरी स्टार्ट होती है जहाँ से मेन मंदिर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। एकवीरा आई मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित देवी एकवीरा को समर्पित है। ये लोनावला क्षेत्र में कार्ला शहर के पास स्थित है और भक्तजनों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है। लेफ्ट साइड वाला रास्ता पार्किंग एरिया की तरफ जाता है जो पहाड़ी के ऊपरी छोर पर बनाया गया है। ये दोनों रास्ते एक ही जगह पर आकर मिलते हैं जहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 200 सीढ़ियाँ ऊपर रिमेनिंग रह जाती है। नवरात्रि में अगर आप माता के प्राचीन मंदिर घूमना चाहते हैं तो आपको मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोनावला के आई एकवीरा देवी मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। यह मंदिर महाभारत काल का बनाया हुआ है। सबसे खास बात है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर को केवल एक रात में बनवाया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 घंटे का वक्त लग जाएगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं कार्ला केव्स के पास में। आपको यहाँ पे एंट्री टिकट निकालना होगा जो मात्र 25 रुपये का है। और यहाँ से टिकट निकाल के हम चलेंगे कार्ला केव्स और आई एकवीरा मंदिर के दर्शन करने। और भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से कार्ला केव्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है जिसे पढ़ने के बाद में आप कार्ला केव्स को और अच्छे से जान पाएंगे। यहाँ से आगे आते ही लेफ्ट साइड में वॉशरूम की व्यवस्था की गई है और ठीक राइट साइड में फुटवेयर रखने की व्यवस्था की गई है। बेसाड़ की चट्टानों को तराश कर बनाए गए ये कार्ला केव्स की गुफाएं प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। और ठीक उसी के सामने बना हुआ है श्री आई एकवीरा देवी का ये शक्तिपीठ मंदिर। बारिश के मौसम में यहाँ विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे झरने दिखाई देंगे जो इस कार्ला केव्स और एकवीरा देवी टेम्पल के दर्शन करने के टाइमिंग को काफ़ी खूबसूरत बनाता है।
प्रवेश द्वार। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे आई एकवीरा देवी मंदिर के। जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका देवी के परशुराम एकमात्र वीर पुत्र होने के कारण इस देवी को एकवीरा नाम से जाना जाता है। पांडव जब अज्ञातवास के दौरान इस शिखर पर आए तब देवी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि उन्हें इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करना होगा, जो निर्माण अगले दिन सुबह होने से पहले हो जाए। यह बात सुनकर पांडव समझ गए कि देवी एकवीरा उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति देखना चाहती है। तो उन्होंने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया और देवी को आह्वान किया। देवी ने पांडवों को दर्शन देके वरदान दिया कि अज्ञातवास के दौरान उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और उनका अज्ञातवास सरलता से पूरा हो जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में फोटो और वीडियो निकालना अलाउड नहीं है। तो आइए दर्शन करते हैं आई एकवीरा जी के। और इस तरह आई एकवीरा देवी के दर्शन करके हम अभी बाहर आ चुके हैं। यहाँ से हम बाहर निकल के जाएंगे काला केव्स की ओर। आई एकवीरा कोली, आगरी, कुंभी, वैश्य इत्यादि समाज की कुल स्वामिनी देवी है। साथ ही साथ यहाँ पर नवरात्रि के दिन उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पर कोई और आगरी समाज के लोग सबसे ज्यादा दर्शन करने के लिए आते हैं, जो उनकी कुल स्वामिनी देवी है। और ठीक सामने कार्ला केव्स के लिए एंट्री गेट बनाया गया है, जहाँ से लेफ्ट साइड में हमें ये रास्ता चैतन्य हॉल की तरफ ले जाएगा। चैत्य ग्रह के बाहर एक विशाल स्तंभ अभी आप देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर शेरों की 4 मूर्तियां हैं। कार्ला केव्स का निर्माण प्रथम शताब्दी ईस्वी सन पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी सन तक किया गया था। कार्ला गुफाएं सदियों से बौद्ध गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र थी। भिक्षु विहार में रहते थे, बौद्ध शिक्षाओं का अध्ययन और अभ्यास करते थे। चैत्यगृह भिक्षुओं और आम लोगों के लिए पूजा और ध्यान के स्थान के रूप में कार्य करता था। चैत्यगृह के राइट साइड में आप ये कलाकृति देख सकते हैं, जिसमें 3 हाथी नीचे बनाए गए हैं। ऊपर बौद्ध मुद्राओं को दर्शाया गया है और उसके ऊपर नक्काशी काम किया गया है। नक्काशी के ठीक नीचे यहाँ पर नर और नारी को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है और उसके ठीक नीचे ये गौतम बुद्ध की मुद्राओं को उत्कीर्ण किया गया है। और उसी को लगकर ही उस वक्त में उपयोग आने वाले आभूषण तथा पोशाक को पहने हुए ये जोड़े को कार्विंग करके दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि उस वक्त का रहन सहन कैसा था। और उसी दीवार पर गौतम बुद्ध की प्रलंब पादसना इस मुद्रा को दर्शाते हुए कार्विंग की गई है, जिसके लेफ्ट और राइट साइड में नर और नारी की वेशभूषा और रहन सहन को दर्शाता हुआ चित्र बनाया गया है। गौतम बुद्ध के ऊपर अप्सराओं को पुष्प वर्षा करते हुए दिखाया गया है। उनके साइड में सेवक खड़े हुए हैं और नीचे भक्तजन हाथ जोड़े खड़े हुए कार्विंग करके दर्शाया गया है। इस चैत्य ग्रह के राइट और लेफ्ट साइड में हुबेहू प्रतिकृति को कार्विंग करके बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर नक्काशी काम किया गया है। उसके बाद में नीचे नृत्य करते हुए नर और नारी और नीचे गौतम बुद्ध हाथियों पे सवारी करते हुए दर्शाया गया है। ये अभी फिलहाल क्षतिग्रस्त अवस्था में है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ की बुद्ध सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रहे। महायान बौद्ध धर्म में सबसे अधिक पूजनीय बोधिसत्वों में से एक है ये अवलोकितेश्वर की कार्विंग की गई मूर्ति। अवलोकितेश्वर को अक्सर गुआन इन नामक एक महिला रूप में दर्शाया जाता है।
चैत्य ग्रह में रोशनी के लिए ये बड़ा सा वातायन बनाया गया है। अभी चलते हैं चैत्य ग्रह के अंदरूनी भाग में। ये चैत्य ग्रह दुनिया के सबसे बड़े चैत्य ग्रह में से एक माना जाता है। ये सबसे सुरक्षित दशा में है। यह मुख्य द्वार से पीछे के द्वार तक 124 फुट लंबा, 45 फुट चौड़ा तथा 46 फुट ऊंचा है। इस चैत्य ग्रह के दोनों साइड में 15-15 स्तंभ बनाए गए हैं, जिसके ऊपर आप कार्विंग में देख सकते हैं 2 हाथी बैठे हुए हैं और उसके ऊपर एक हाथी पर नर और नारी और दूसरे हाथी पर 2 नारियों को उत्कीर्ण करके बनाया गया है। स्तूप के पीछे 6 स्तंभ है। ऐसे इस चैत्य ग्रह में 36 स्तंभ बनाए गए हैं, जिसमें 30 स्तंभ 8 भुजाओं वाला है। और यहाँ पर काला क्यों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। और ये है इस चैत्य ग्रह का स्तूप, जिसमें बौद्ध के अवशेष या बोधिसत्व प्राप्त किए हुए संतों के अवशेष को रखा जाता है। उसे स्तूप कहते हैं, इसलिए ये काफी पवित्र है। इसके सबसे ऊपर आप छतरी देख सकते हैं। उसके नीचे अर्धवृत्ताकार आकार बनाया गया है और नीचे 2 लेयर बनाया गया है, जिसमें सबसे नीचे यहाँ पर स्क्वायर शेप में छिद्र देख सकते हैं। शायद इसी के थ्रू अंदर अवशेष रखे जाते थे। लकड़ियों को अर्धवृत्ताकार में मोड़कर ऊपर लगाया गया है और ये हॉल 2 मंजिला है। इस काला कियोस्क को बनाने में बौद्ध भिक्षुओं तथा व्यापारियों ने काफी योगदान दिया है, जिसका उल्लेख इन शिलालेख में मिलता है, जो इन स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। यहाँ के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि विदेशी व्यापारियों द्वारा भी यहाँ के निर्माण के लिए चंदा दिया गया था। एक अभिलेख के अनुसार कार्ला चैत्य का निर्माण कुनित वरमोरा ने करवाया। वही पूर्णता पर पहुंचाने का काम सातवाहनों के शासनकाल में हुआ। इस शासनकाल में यज्ञश्री सातकर्णी, जिन्हें गौतमी पुत्र यज्ञश्री भी कहा जाता है, इनके राज्य में एक व्यापारी जिनका नाम था भूतपाला, उन्होंने इस निर्माण कार्य को पूरा किया। गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था और उनका उपयोग ध्यान और पूजा स्थलों के रूप में किया जाता था। गुफाएं अपने बड़े चैत्य हॉल के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के सबसे बड़े रॉक कट चैत्य हॉल में से एक है। अभी हम चैत्य ग्रह से बाहर निकल के दूसरी गुफा की तरफ आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं एक विशालकाय रॉक कट को। ये अपूर्ण अवस्था में गोल गुंबदाकार आप देख पा रहे हैं, जो पूरी तरह से बन नहीं पाया। और इसके दूसरे शोर में आप देख पा रहे हैं कि 4 द्वार बनाए गए हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान हुआ करता था। प्रथम द्वार के पास में यहाँ पर प्रलम्ब पादासन मुद्रा, अवलोकितेश्वर तथा तारा जी को दर्शाया गया है। ऊपर ध्यान मुद्रा में बौद्ध की मुद्राओं को दर्शाया गया है। ऊपरी मंजिल में जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है। साथ ही साथ बीच में प्रकाश और हवा के आवागमन के लिए यहाँ पर छोटी खिड़कियाँ भी बनाई गई है, जिसकी सहायता से आप ऊपर आसानी से पहुँच सकते हैं। इस ऊपरी गुफा के भाग में लगभग 8 कक्ष बनाए गए हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने तथा ध्यान लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इसके ठीक सामने 2 खिड़कियां तथा एक द्वार बनाया गया है और खिड़की से बाहर देखने पर कार्ला कियोस्क का ये खूबसूरत नजारा।
लगा दे। और बारिश के कारण कुछ इस तरह के झरने यहाँ पर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने बनी हुई गुफा लगभग दूसरी और तीसरी मंजिल पर दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए रास्ता अभी फिलहाल बंद है। इस काला केव्स को संपूर्ण रूप देने वाले सातवाहन राजवंश ने ही कान्हेर केव्स, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था। सातवाहन राजाओं ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटीन और कांस के सिक्कों का प्रचलन किया और तथा भूमि दान करने की प्रथा भी सर्वप्रथम सातवाहन के राजाओं ने की थी। और इस तरह हमारा आई एकवीरा देवी मंदिर तथा कार्ला केव्स को देखना हो चुका है। कार्ला केव्स सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है तथा एकवीरा देवी मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन करने के लिए खुला रहता है। लोनावाला स्टेशन से मुंबई जाने के लिए ट्रेन 12:30 बजे से 4:30 बजे तक बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने आ रहे हैं तो 12:30 बजे से पहले लोनावाला स्टेशन पहुँचे या फिर 4:30 बजे तक। और अभी हम दर्शन करके एकवीरा देवी के पायथा यानी पहली पायरी के पास में उतर कर आ चुके हैं और यहाँ से ऑटो से हम कार्ला फाटा जाएंगे, जिसके चार्जेस 100 रुपीज़ है। और अभी हम कार्ला फाटा की कमान के पास में आ चुके हैं। यहाँ से अपोजिट साइड में आपको लोनावाला स्टेशन के लिए बसेस मिल जाएगी या फिर आप डायरेक्ट मुंबई के लिए भी बसेस यहाँ से ले सकते हैं। कार्ला फाटा से लोनावाला रेलवे स्टेशन के लिए सेम 21 रुपीज़ चार्जेस है। और अभी हम पहुंच चुके हैं लोनावाला के बस स्टॉप पर। यहाँ से हम चलते हुए लोनावाला रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बुकिंग करके ही आए, क्योंकि लोनावाला से मुंबई के लिए ट्रेन में काफ़ी रश होता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।